वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। सलवात बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलावात। बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ दोस्तों, नौजवान भाइयों, कल अर्ज़ किया था कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो औलाद की अच्छे तरीके पे तरबियत करें और औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है कि माँ बाप का एहतराम करें। 1000 हदीस पैगम्बर अकरम की और अइम्मा अतहार की से मनकूल 1000 हदीस औलाद की तरबियत के बारे में नकल हुई है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 1000 हदीस मासूमीन की। मैं आपको अर्ज़ करूं, शिया तू अगर अपने मकतब का मुताला कर, तुझे ये पता चलेगा कि जितना ज़ख़ीरा पैगम्बर ख़ातम की अहादीस का आपके मकतब में है, इतना किसी के मकतब में नहीं है। क्यों? पैगम्बर अकरम मासूम थे। पैगम्बर अकरम दुनिया से रुखसत हुए। दूसरे लोगों का जो सहाबा किराम है, किसी सहाबी के बारे में ये नजरिया नहीं है कि वो मासूम है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों ने फ़कत पैगम्बर अकरम से इस्तिफ़ादा किया, जबकि हमारा अकीदा ये है सिवाय इस्मत के, सिवाय रिसालत के और नबुव्वत के, ये 2 सिफतें उनमें नहीं पाई जाती। जितना इल्म पैगंबर के पास था, इतना इल्म उनके पास, क्योंकि वो मुंतकिल हुआ। पैगंबर का इल्म मुंतकिल हुआ उनकी तरफ। खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, कैसे मुंतकिल हुआ? ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे पैगंबर ने इस तरह इल्म अता किया जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। ये नहीं फरमाया जिस तरह माँ अपने बच्चे को ग़िज़ा देती है। वो माँ जो ग़िज़ा देती है उसमें फ़र्क है। आपने फ़र्ज़ करे घर में चारा गाय रखी हुई है, आप उसको चारा डालेंगे, वो उसमें तसर्रुफ़ करेगी, चारा बहुत सारा होगा, दूध बहुत कम आएगा, उसकी शक्ल बदली हुई होगी, उसका रंग बदला हुआ होगा, जायका बदला हुआ होगा। परिंदे की ये खासियत है कि जो
ग़िज़ा ले के आता है उसमें न तसर्रुफ़ करता है न कमी करता है, जिस तरह ले के आता है अपने बच्चे के मुंह में डाल देता है। इमाम कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। इमाम इसी तरह कलाम नहीं करते। इमाम ने फरमाया ज़क्कानी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे पैगंबर ने इस तरह इल्म अता किया जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। इसका मकसद ये था कि पैगंबर ख़ातम ने जिस तरह खालिक से इल्म लिया वो सारे का सारा मैं अली के सीने में मुंतकिल कर दिया। यही इल्म इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हर इमाम के पास मुंतकिल हुआ और इसको उलमाए अहले सुन्नत ने बयान किया। मौलाना कौसर नियाज़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि जो इल्म पैगंबर के सहाबा ने पैगंबर से लिया वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नस्लों में या 3, उसके बाद इल्म नहीं रहा, आगे नहीं गया। फरमाया जो अहले बैत ने इल्म हासिल किया पैगंबर खातम से वो 11 नस्लों तक जारी रहा। और सारे का सारा 2500 साल बनते हैं। शिया ने 250 साल 2050 साल मासूम से इस्तिफादा किया। सारे अइम्मा मासूम, 12वें इमाम मासूम, कोई इमाम ऐसा नहीं है जो इस्मत के दर्जे पे फाइज हो न हो। तो ये किसी बाब को देख लें, अहादीस आपको वाफिर मिकदार में मिलेंगी। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है। मकतब के जितने इमाम थे उन्होंने इल्मी मुश्किलात में किसी गैर की तरफ रुजू नहीं किया। ये खुला चैलेंज है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, खुला चैलेंज है। मुझे 12 इमामों में से एक इमाम बता दें जिसने किसी गैर मासूम से कोई मसला पूछा हो, कोई एक बता दे। अगर नहीं तो मैं बता सकता हूं कि मेरे मजहब का हर इमाम अपने जमाने में मर्जे रहा है। वो उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, दुनिया ने आके उनके सामने सर झुकाया है। एक शख्स बयान करता है, मैं मस्जिद कूफा में गया, मस्जिद कूफा में 900 गिरोह बैठे हुए थे। 900 क्लासें, 900 गिरोह यानी 900 क्लासें बैठी थी। हर क्लास में एक उस्ताद बैठा था और मैंने, वो शख्स बयान करता है, मैंने हर उस्ताद की ज़बानी सुना, काला जाफरुन सादिक। 900 अफराद बयक जबान कह रहे थे, जाफरुन सादिक ने ये फरमाया। इतना इल्म किसी के इमाम के पास नहीं था। दोस्तों अजीजों, आपसे कहा जाए
कि आप अमीरुल मोमिनीन को छोड़ के किसी और को इमाम माने, आप तैयार नहीं होंगे, आप रद्द कर देंगे। क्यों? आप कहेंगे जो सिफात, जो खुसूसियात अली इब्न अबी तालिब में है वो बाद अज पैगंबर किसी में नहीं है। वो इल्म हो, सखावत हो, शुजाअत हो, इबादत हो, रियाजत हो, उन सिफात में अली इब्न अबी तालिब अकमल हैं। और मेरी गैरत तस्लीम नहीं करती कि मैं किसी को ऐसे को इमाम मान लूं जिससे मसला पूछा जाए तो वो सोचने लगे, कोई मसला पूछे तो वो सोचने लगे, या दाएं बाएं कोई मदद के लिए लोग हों जो उसकी मदद करें। ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं कहता हूं मेरा इमाम बेमिसाल होना चाहिए। नौजवानों से गुफ्तगू करो, बुजुर्ग तो जो है वो तो बुजुर्ग है। नौजवानों, मुझे इंसाफ से बताओ, जिस तरह तेरी गैरत गवारा नहीं करती तेरा इमाम जाहिल हो, तेरे इमाम की गैरत गवारा करती है मेरा मानने वाला जाहिल हो। जिस तरह तू चाहता है मेरा इमाम बेमिसाल हो, इमाम चाहते हैं मेरा शिया भी बेमिसाल हो। लोग उससे मसले पूछे, वो किसी से न पूछे, लोग उसके पास आए, ये शरी मसला है, तू सादे के आले मोहम्मद का मानने वाला है, मुझे इस शरी मसले का हल बता। वो तफसीर का मसला हो, फिक़्ह का मसला हो, हदीस का मसला हो, तारीख का मसला हो, सीरत का मसला हो, वो आगाह हो। कहाँ फरमाया अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल हो, 1 लाख, दूसरी रिवायत है 10,000 अफराद, हम छोटी रिवायत ले लेते हैं 10,000। अगर किसी गांव की आबादी 10,000 हो, उसमें मेरा मानने वाला एक रहता हो, 10,000 की आबादी में मेरा मानने वाला एक रहता हो, इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं 9,999 अफराद में से अगर कोई एक मेरे इस शिया से अफजल हो गया तो ये मेरा शिया नहीं है। इसको शरीयत के मसाइल में सबसे अफजल होना चाहिए, आगाह होना चाहिए। और अगर खुद शरीयत से आगाह होगा तो औलाद की तरबियत कर सकेगा। अगर खुद ही आगाह नहीं है, मसाइल शरिया से आगाह नहीं है, तो औलाद की तरबियत कैसे करेगा? शरीयत ने कहा, बताया कि कहां से शुरू करो, तरबियत बच्चे की कहां से शुरू करो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे, इल्म इमामा से जानते थे कौन सी खातून बेहतर है जिससे मैं शादी करूं। जनाब सैयदा के बाद, जनाब सैयदा की शहादत के बाद जानते थे कि कौन सी खातून। अकील को बुलाया अपने भाई, वो इल्मुल अंसाब के माहिर थे। अकील से कहा, अकील मुझे कोई ऐसा ख़ानदान बताओ जो बहादुर हो, उस ख़ानदान की खातून से
मैं शादी करना चाहता हूं ताकि उससे मेरी औलाद बहादुर पैदा हो। मैं अर्ज करूंगा मौला आप किसी औरत से शादी करना, वो आपका बच्चा आपका असर लेके आएगा तो बहादुर होगा। फरमाएंगे सवाल करने वाला, नहीं, बच्चा दोनों का असर लेके आता है, मां का भी असर लेके आता है, बाप का भी असर लेके आता है। मैं चाहता हूं जिस तरह मेरा असर लेके आए उसकी मां भी अफजल व आला व अकमल हो, ताकि उससे पैदा होने वाला बच्चा मेरा कामिल तरीन हो। कुरान ने भी इसकी वजाहत की। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब दो समुंदर मिलते हैं, ये दो समुद्रों से मुराद पानी के समुद्र नहीं है, ये किस चीज के समुद्र है? जब दो समुंदर मिलते हैं, ये समुंदर इल्म के समुंदर, सखावत के समुंदर, इबादत के समुंदर, ये रियाजत के समुंदर, ये ईसार के समुंदर, तकवा के समुंदर, इस्मत के समुंदर, जब ये दो समुंदर मिलते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? यखरुजो मिनहुमा लुलु वल मरजान, उनसे लोलो और मरजान निकलते हैं। आपके छठे इमाम फरमाते हैं इन दो समुंदरों से मुराद अली और फातिमा है, लोलो वल मरजान से मुराद हसन और हुसैन है। मां बाप बा कमाल थे तो पैदा होने वाली औलाद भी बा कमाल। एक जुमला अर्ज करता हूं, ये हकीकत है, फकत मेरी अकीदत नहीं, हकीकत है अपने मकाम। घर बनता है दो अफराद से, मियां और बीवी। जब इंसान शादी करके ले आता है तो घर उसका मुकम्मल होता है। मियां और बीवी जब एक घर में आ जाते हैं तो घर मुकम्मल हो जाता है। मैं कहता हूं इंसानों की तारीख पढ़ो, हजरत आदम से लेकर आज तक मुझे कोई ऐसा घर बताओ जिसके दोनों रुकन, शौहर और बीवी, दोनों रुकन मासूम हो सिवाय अली और फातिमा के। पूरी कायनात में किसी नबी का घर बताओ। पैगंबर खातम खुद नबी हैं, 11 बीवियां थी ना, कोई एक भी मासूमा नहीं है। नेक होना और है, जन्नती होना और है, लेकिन मासूमा होना और है। नेक हो सकती हैं, जन्नती भी हो सकती हैं, लेकिन मासूमा है। इस्लाम में दो मासूमा हैं, एक हजरत मरियम, एक हजरत ज़हरा। इन दो के अलावा कोई मासूमा नहीं। दो मासूमा हैं, जनाब सैयदा और हजरत मरियम। हजरत मरियम का शौहर ही नहीं है, वो अलग हो गए, उनका तो कोई शौहर ही नहीं। अब रह गई जनाब सैयदा। जनाब सैयदा मासूमा तो साथ शौहर मासूम। अली इब्ने अबी तालिब मासूम,
बल्कि मैं एक और जुमला कहता हूं, मुझे कोई ऐसा घर बताओ जिसमें बाप भी मासूम हो, मां भी मासूमा हो, बेटे भी मासूम हो, बेटियां महफूज अनिल खता हो। बताओ, ऐसा घर बताओ मुझे, रूए जमीन पे कोई घर बताओ। शरीयत ने कहा, जिस दिन तूने सोचा है कि मैंने तन्हा नहीं रहना, मुझे रफीके हयात चाहिए, उसी दिन सोच लें मेरी औलाद कैसी होगी। अगर दोनों बाकमाल होंगे, मियां और बीवी, तो उनसे पैदा होने वाली औलाद भी बाकमाल होगी। अगर एक बाकमाल होगा, एक बेकमाल होगा, तो औलाद तो असर दोनों का लेके आती है। बाप का असर भी लेके आती है, मां का असर भी लेके आती है, दोनों का असर लेके आएगी औलाद। लिहाजा शरीयत ने कहा, मर्द से कहा कि अगर कोई खातून मोमिना हो, दीनदार हो, बाअखलाक हो और तुझे उसका रिश्ता मिले तो रद्द न करो, उसको रद्द न करो। ये एक नेमत परवरदिगार है, दीनदार है, बाअखलाक है, मोमिना है। औरत से कहा, अगर मोमिन हो, दीनदार हो, बाअखलाक हो, तेरे वालिदैन रिश्ता करना चाहें, उसको रद्द न करो। कुछ की पाबंदी लगा दी। औरत से कहा, काफिर से शादी नहीं करनी, मुशरिक से शादी नहीं करनी, बद अकीदा से शादी नहीं करनी, और बता दूं, बेनमाज से शादी नहीं करनी। बेनमाज से, शराबी से रिश्ता नहीं करना। क्यों? वो बेनमाज है, तुम्हें भी बेनमाज बना देगा। वो शराबी है, तुम्हें भी शराबी बना देगा। अजीजों, नौजवानों, जो खालिक एक मोमिना का इस दुनिया में 50-60 साला जिंदगी में किसी बेनमाज से रिश्ता पसंद नहीं करता, वो उसका जन्नत में जाना पसंद करेगा? वो उसको पसंद करेगा? नहीं। कहा, दोनों बातकवा होने चाहिए, मर्द भी बातकवा होना चाहिए, खातून भी बातकवा होनी चाहिए। उनसे जो औलाद होगी वो औलाद बातकवा होगी। शरीयत ने कहा, रिश्ते में, शादी में तकल्लुफात को खत्म करो। जो शादी में रुकावट चीजें हैं उनको दूर करो, तकल्लुफात खत्म हो। महर है, जहेज है, ये जो जायद चीजें हैं वो जितना मुनासिब है। मैं एक जगह पे निकाह पढ़ने के लिए गया तो मैंने पूछा कि इस खातून का महर क्या है। वहाँ रजिस्टर उन्होंने मुझे दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि इसने शौहर से ज़ियारत करबला को महर करार दिया। इसने शौहर से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़ियारत करबला चाहिए। अच्छा है, ये महर अच्छा है। कोई हज का मुतालबा करे, कोई उम्रे का मुतालबा करे, मुझे हज करा दे, मुझे उम्रा करा दे। कोई महर फकत पैसों की सूरत में नहीं होता। हत्ता कि अगर एक औरत फर्ज करे कुरान नहीं पढ़ी हुई तो वो शौहर को कहती है, मेरा महर ये है कि मुझे कुरान पढ़ा दो।
भी हो सकता है कि आप कुरान पढ़े हुए हैं, मैं कुरान नहीं पढ़ी हुई, मुझे कुरान पढ़ा दे। ये जो वलीमा जितना जरूरत है आप करें। एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन को दावत दी वलीमे, या अली मेरे बेटे का वलीमा है, आप तशरीफ ले आए। हजरत ने फरमाया किन किन को दावत दी है? उसने चौधरियों के नाम बताए, चौधरी, राजे, खान साहब, मलिक साहब, फलां को दी है दावत, फलां को दी है, फलां को दी है। हजरत फरमाया गरीब का, गरीबों तो कोई दावत नहीं दी। हजरत ने फरमाया जिस दिन गरीबों को तूने दावत दी ना, उस दिन मैं आ जाऊंगा। कहने लगा मौला मुझे गरीबों का पता ही नहीं है, गरीब कहाँ है? हजरत ने फरमाया तू तारीख रख, गरीब मैं ले आऊंगा। उसने कहा जी कल तारीख है। हजरत ने फरमाया ठीक है, मैं वक्त के ऊपर गरीब ले आऊंगा, मैं उन गरीबों के साथ वलीमा खाऊंगा, इन बड़ों के साथ मैं वलीमा नहीं खाऊंगा। अगले दिन अमीरुल मोमिनीन 50 गरीब ले आए और उनके साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया। वलीमा बेशक करें, लेकिन जितना आपकी इस्तिताअत है उतना करें। शरीयत ने कहा पहला औरत के लिए कहा कि जब शादी हो जाती है और बच्चा तेरे शिकम में मुंतकिल हो जाता है, तेरे शौहर की अमानत तेरे शिकम में आ जाती है, अब तुझे बड़ी एहतियात की जरूरत है। बच्चा मां के शिकम में सीखना शुरू करता है। हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख मुफीद अलैह रहमा। आप लोग भी गए होंगे ज़ियारत पे, हम लोग सारे जाते हैं। वहाँ जाके अमीरुल मोमिनीन की ज़री के पास कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। आगे कभी अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया अलैका सलाम ए जो वाल के मोमिन। कभी जवाब मिला है? शेख मुफीद को जवाब मिलता था। शेख मुफीद जब सलाम करते थे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, कब्र से आवाज आती थी अलैका सलाम या शेख। रात को सोए हुए हैं, ख्वाब में देखते हैं कि जनाब सैयदा दो बच्चों को इमाम हसन और हुसैन की उंगलियां पकड़े हुए लेके आई और कहा शेख इनको इल्म दीन पढ़ाओ। बेदार हुए मैं और हसन और हुसैन, सारी रात परेशानी में गुजरी। सुबह एक सैयदजादी आई दो बच्चों को लेके, कहा शेख मेरे इन बच्चों को पढ़ाओ। वो बच्चे कौन थे? एक सैयद मुर्तजा, एक सैयद रजी। सैयद रजी वो है जिन्होंने नाजुल बलागा जमा किया है। मेरे इन दो बच्चों को पढ़ाओ। शेख मुफीद अलैह रहमा उन बच्चों को पढ़ाने लग गए। अब उनका बयान है, इधर से उस्ताद कोई मौजू शुरू करता, उधर बच्चों के चेहरों से ऐसे मालूम होता कि ये सबक इनका पढ़ा हुआ है। उस्ताद ने उनके चेहरों का मुताला किया। उस्ताद ने उनको बुलाया कि जब मैं कोई सबक शुरू करता हूं, ऐसे लगता है कि तुम्हारे चेहरों से कि तुमने ये सबक पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी परेशान हैं, इधर से आप शुरू करते हैं वो सारा सबक हमें समझ आ जाता है। दोनों परेशान। घर आए,
वालदा से बात की कि ये मसला है। उस्ताद जो सबक शुरू करता है वो सारे का सारा हमारे जहन में आ जाता है, हम हैरान हैं। वालदा ने कहा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम मेरे शिकम में थे ना, तुम्हारा बाबा यहाँ दर्स पढ़ाता था, मैं पर्दे के पीछे बैठ के दर्स सुनती थी, ये उसका असर है। या रसूल अल्लाह, ये उस तेरे बाप की तालीम का असर है। ये दोनों भाई शेख मुफीद के पास पढ़ते हैं। एक मौके पे उस्ताद और शागिर्द में किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता है। सैयद रजी और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा हल किससे कराएं? अमीरुल मोमिनीन से। दोनों आ गए अमीरुल मोमिनीन की कब्र पे। अमीरुल मोमिनीन को खिताब करके कहा, मौला ये मसला है। शेख मुफीद ने कहा मेरी राय ये है, सैयद रजी ने कहा मेरी राय ये है। अमीरुल मोमिनीन ने कब्र से जवाब दिया, फरमाया अल हक़्क़ु मा वलदी व शेख मुअतमदी, हक मेरे बेटे के साथ है और शेख मेरा मोतमद बंदा है। सैयद रजी को कहा मेरा बेटा, हक मेरे बेटे के साथ है, लेकिन शेख को मामूली न समझना, शेख मेरा मोतमद अलैह बंदा है। माँ और बाप घर के अंदर जो अमल करेंगे वो बच्चे के अंदर नक्श होगा। मां के लिए हुक्म है कि जब बच्चा उसके शिकम में हो, गुस्से न हो, कोई ऐसा काम न करे जिसमें नाफरमानी खुदा हो, हर वक्त जिक्र खुदा करे, जब फारिग हो जिक्र खुदा करे, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, इख्तिलाफ न करे, मुतमईन हो के जिंदगी गुजारे। जितनी मुतमईन हो के जिंदगी गुजारेगी इतना बच्चा कामिल व अकमल पैदा होगा। और बाप का भी ये हुक्म है। और खुसूसी तौर पे एक बात अर्ज करके खत्म करता हूं, खुसूसी तौर पे बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को रिज़्क़ हलाल खिलाए। क्यों? यही रिज़्क़ खून बनना है और खून से उसकी ग़िज़ा बननी है। लोग कहते हैं ना, मौलाना साहब आजकल औलाद जो है ना वो नाफरमान हो गई, गुस्ताख हो गई। माँ बाप का कहना नहीं मानती। नहीं होना चाहिए भाई, माँ बाप का गुस्ताख हो नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या काम करते हो? मैं दूध बेचता हूँ। अच्छा दूध बेचता, खालिस या पानी के साथ थोड़ा बहुत मिला लेता हूँ। मतलब 3 किलो दूध हो, 1 किलो मैं पानी मिला लेता हूँ, ठीक है 4 किलो हो गए। 4 किलो के कितने पैसे बनते हैं? हमारे यहाँ तो 15 रुपए, यहाँ पता नहीं कितने हैं, 15 रुपए किलो, तो 60 रुपए बन गया ना। दूध की कीमत कितनी है? 45 रुपए। 3 किलो दूध है ना, 1 किलो पानी है। पानी की बुजुर्गवार तू पानी के 15 रुपए ले रहा है, दूध के नहीं ले रहा। जो किलो तूने पानी पिलाया है, मिलाया है, उसके 15 रुपए ले रहा है। 15 रुपए की तू सब्जी लेके जाता है,
तेरी बेगम उसको पका के खाती है, उससे खून बनता है, वो बच्चे को मुंतकिल होता है रिज़्क़ हराम। तू चाहता है कि वो तेरा मुती हो? सबसे पहले अपनी खुराक हलाल कर, अपने बच्चे को हलाल खिला, उसकी मां को हलाल खिला, फिर देखते हैं वो तेरा मुती बनता है या नहीं बनता। आप उसको रिज़्क़ हराम खिलाएं, आप उसके सही तौर पे तरबियत न करें और फिर उसके ऊपर आप गिला करें। हाँ, तू अपना वजीफा मुकम्मल कर, रिज़्क़ हलाल खिला, उसकी जो तरबियत मुमकिन है वो कर। तेरा वजीफा मुकम्मल करने के बाद अब अगर तेरा मुखालिफ हो गया तो तेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए कि नूह नबी का बेटा भी तो मुशरिक हो गया था, अब तेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों अजीजों, अहले बैत ने जो अपने बच्चों की तरबियत की है वो अपनी मिसाल आप थे। शबे आशूर मजलूम करबला ने सारे साथियों को जमा किया, सारे असहाब को जमा किया, साथियों को जमा किया। इमाम ने खुतबा दिया, फरमाया मेरे असहाब, ये लोग तुम्हारे नहीं मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, इतनी दूर चले जाओ कि कल जब मैं इस्तगासा करूं, हल मिन नासिरी यंसुरुना, मेरे इस्तगासे की आवाज़ तुम्हारे कानों तक न पहुँचे। मैं बैत का कलादा तुम्हारी गर्दन से उतार लेता हूँ। और फिर एक और जुमला कहा, फरमाया अकेले न जाओ, अपने साथ बनी हाशिम को भी ले जाओ, एक एक बनी हाशिम का बाजू पकड़ो, ले जाओ, मैं तन्हा हो जाऊं कोई मसला नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे दुश्मन नहीं, ये फ़कत मेरे दुश्मन है। सबसे पहले अबुल फजल अब्बास खड़े हुए, अर्ज किया मौला आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, आपके कदमों से जुदा हो के कहाँ जाएंगे, हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जो आपके बगैर हो। ज़ुहैर इब्ने कैन, मुस्लिम इब्ने औज़ा, हबीब इब्ने मज़ाहिर, एक एक ने खड़े होके आहद वफा दिया, मौला आपको छोड़ के, आप कहते हैं हम मारे जाएंगे, एक मर्तबा नहीं अगर 1000 मर्तबा हमें कत्ल किया जाए और फिर जिंदा किया जाए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इमाम ने दुआ खैर दी, ऐ मेरे साथियों, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, जो सहाबी मुझे मिले हैं ऐसे सहाबी किसी को नहीं मिले। मैं कहता हूँ चले जाओ, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। जब सारे बड़े जवाब दे चुके तो एक कोने से एक बच्चा खड़ा हुआ, 13 साल जिसकी उम्र है, यतीम है, खड़े हो के अर्ज करता है, चचा जान अनफी में युक्तल, चचा जान क्या शुहदा की लिस्ट में मेरा नाम भी है? आप कह रहे हैं ना कल जो रहेगा मारा जाएगा, जो होगा या मारा जाएगा, क्या शुहदा की लिस्ट में मेरा नाम भी है? इमाम ने ये नहीं पूछा शुहदा की लिस्ट में कासिम तेरा नाम है। इमाम फरमाते हैं या बुनैया कैफल मौत इंदक, ए मेरे बेटे मुझे बताओ मौत को कैसे समझते हो? हर कोई मौत का जायका कड़वा समझता है। कोई बूढ़ा बंदा हो, डॉक्टर कह दे तेरी मौत आने वाली है, रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये आले बैत का तरबियत याफ्ता बच्चा है, ये अर्ज करता है चचा जान अहला मिनल असल, मैं मौत को शहद से भी मीठा समझता हूँ। इमाम ने अब फरमाया बेटा कासिम, शुहदा की लिस्ट में तेरा नाम भी है, तेरे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है।
अदादारो हाशमी था, हसन मुज्तबा का फर्जंद था, गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा था। तड़प गया, अपना नाम सुना तो खुश हो गया, अली असगर का नाम सुना तो परेशान हो गया। कहा चचा जान, क्या फौज अशकिया खैमों में आ जाएगी? क्या फौज अशकिया खैमों में आ जाएगी? अदादारों, कासिम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि फौज अशकिया खैमों में आए। फरमाया कासिम, मैं अली असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा, मैं असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा। अज़ादारों, कासिम सुबह आशूर हुई, असहाब ने रात को मीटिंग की थी कि जब तक बनी हाशिम हम मौजूद हैं, बनी हाशिम में से कोई मैदान जंग में नहीं जाएगा, सबसे पहले हम कुर्बानी देंगे। असहाब ने सबसे पहले कुर्बानी दी, असहाब शहीद हो गए। फिर बनी हाशिम की बारी आई, बनी हाशिम भी शहीद हो गए। यजीद का एक सिपाही है, वो बयान करता है, मैंने देखा एक बच्चा खैमे से निकला, आलाते जंग उसने लगाए हुए थे, वो अपने चचा की तरफ आगे बढ़ा, करबला का मजलूम खड़े हुए, इस बच्चे को अपने गले से लगाया। चचा भतीजा इतने रोए कि जमीन पे गिर गए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं सुन रहा था, ये बच्चा कह रहा था चचा मुझे मौत की इजाजत दे। इमाम फरमाते, कासिम तुझ पे जिहाद वाजिब नहीं है। कासिम मिन्नतें किस तरह कर रहा था, जरा मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। कासिम मिन्नतें कर रहा है, कह रहा है, हमीद का बयान है, कभी चचा के हाथों का बोसा लेता है, कभी चचा के कदमों को बोसा लेता है, और बार बार ये कह रहा है, ओ मेरे चचा मुझे इजाजत दे दे, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। इमाम इजाजत नहीं दे रहे। कासिम मायूस हो के खेमे में आया, मायूस हो के कासिम खेमे में आया और खामोश हो के बैठ गया, सर नीचे किए हुए है। कहता है, कासिम तुझ जैसा कोई बदनसीब होगा, हर कोई जाए और चाहे अपने चचा पे, अपने मौला पे शहीद हो जाए, कासिम तुझे इजाजत नहीं मिल रही। अदादारों, ख्याल आया जब बाबा को जहर मिली हुई थी, बाबा ने एक तावीज दिया था, बाबा ने तावीज मुझे दिया था, कासिम इस तावीज को अपने पास रखना, जब कोई मुश्किल आए इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। कासिम कहते हैं, इससे बड़ी मुश्किल कौन आएगी। कासिम ने तावीज को खोला, उस पे लिखा था, कासिम तू करबला में होगा, मेरा भैया हुसैन दुश्मनों में घिर चुका होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कासिम मेरी तरफ से जाना, चचा के ऊपर जाल कुर्बान कर देना। और नीचे लिखा था, भैया हुसैन करबला में मैं मौजूद नहीं हूँगा, मेरे कासिम को इजाजत देना। कासिम रुका लेके जल्दी जल्दी आया, अपने चचा को रुका दिया। इमाम ने अपने भाई की तहरीर देखी, उसका बोसा लिया, आंखों पे लगाया और कहा होगा, ओ भैया हसन मुज्तबा, ओ तुझे जहर मिली हुई थी, ओ तेरे जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, ओ तू मुझे नहीं भूला, ओ तूने मुझे याद रखा। अब अज़ादारों, मजलूम करबला ने कासिम को तैयार किया, किस तरह? ज़रा पहनाई, ज़रा कोई है ही नहीं जो कासिम के कद के बराबर हो।
एक कुर्ता पहने हुए है, सर पे इमामा बधाया, दोनों तरफ से तातुल हलक बनाई। मैं कहूँगा मौला कासिम को तुम आप कफन पहना रहे हैं, ये तो कफन की हालत होती है। कासिम को खुद उठा के अपनी गोद में उठा के घोड़े पे सवार किया, कासिम सवार हो गए। अब अज़ादारों, मजलिस मेरी खत्म हो गई, अल्लाह आपका गिरिया कबूल करे। एक जुमला बताता हूँ, इसको याद रखना, इस जुमले को याद कर लेना, ये तुम्हें घर में भी काम आएगा। जब बिस्तर पे जाएंगे इस जुमले को दोहराएंगे, फिर मसाइब पढ़ने वाले की ज़रूरत नहीं होगी। बस इस जुमले को याद कर लेना। कासिम जब खैमों से निकले, खैमों से बाहर आए, तो यजीद के लश्कर का एक सिपाही है, ये उसका बयान है, किसी मुहिब का बयान नहीं, ये यजीद के लश्कर के सिपाही का बयान है। वो कहता है मेरी नजर खैमे के ऊपर थी, मैंने देखा ख़याम हुसैनी से एक चांद का टुकड़ा तुलू हुआ, ख़याम हुसैनी से एक चांद का टुकड़ा तुलू हुआ और लश्कर शाम में गुरूब हो गया। और मैं कहता हूँ, और जो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, और कोई उसकी बेवा माँ से पूछे और तेरा कासिम कितना खूबसूरत था, कोई आए जरा फरवा से पूछे बता तेरा कासिम कितना खूबसूरत था। अज़ादारों, मैदान जंग में गया, 13 साल का बच्चा है, सन्ने बुलूगत को नहीं पहुंचा, जंग की, एक जालिम ने छुप के वार किया। मजलूम करबला को गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? एक बच्चा दूसरा धोखे से शहीद कर रहे हो, उसने हमला किया, कासिम जीन पे न संभल सके, इमाम घोड़े पे सवार हुए, कितना तेजी से कासिम के पास गए हैं, इतना किसी के पास नहीं गए। इमाम की नजर थी कासिम के कातिल पर, इमाम ने कातिल पे हमला किया, उसका एक हाथ कट गया, उसने आवाज दी मुझे हुसैन के गजब से बचाओ। अज़ादारों, इधर से घोड़े सवार आए, जंग छिड़ गई, इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े इधर दौड़े। अंदर से आवाज आ रही है, चचा मैं कुचला जा रहा हूँ और मेरी मदद के लिए आइए। अज़ादारों, मजलूम करबला उस वक़्त पहुंचे जब कासिम के आखिरी लम्हात थे। कहा बेटा कासिम, और मुझे बड़ा दुख है और तूने मदद के लिए बुलाया और मैं तेरी मदद के लिए न पहुंच सका। अब कासिम को उठाया, कासिम के लाशे को उठाया अपने सीने के साथ, कासिम के कदम जमीन पे खत खींच रहे हैं। अज़ादारों, उस जगह पे ले आए जहां अली अकबर का लाशा पड़ा था, इस तरफ कासिम का लाशा रखा, दरमियान में मजलूम उस तरह बैठे और जिस तरह नमाजी तशहुद की हालत में बैठता है। एक हाथ कासिम के लाशे पे रखा, एक हाथ अली अकबर के लाशे पे रखा। हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज से कहा, वाह गुरबता, वाह मजलूमा, हाय मेरा कासिम मुझसे जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। नस्अलुका व नदऊ